नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें आपको कि दरअसल शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा का आज शहीदी दिवस और इस अवसर पर शहीद स्मारक का हमीरपुर में प्रशासन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और शहीद की शहादत को नमन किया है। शहीदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्होंने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की याद में बनाए जा रहे वॉर मेमोरियल के काम को जल्द पूरा करने के भी निर्देश जारी किए। हमारे लिए गौरव का दिन भी है, एक ऐसा दिन है जिसमें हम अपने शहीद को याद करते हैं। तो बरबस हमें उनके परिवारजनों के लिए एक एहसास होता है कि किस तरीके से देश के प्रति वीर जवान हर कर्तव्य का पालन करते हुए और जरूरत पड़े अपनी जान को भी न्यौछावर कर देते हैं। वीर से कैप्टन मृदुल शर्मा जो कि देश के लिए शहीद हुए, एक ऐसी दास्तान लिखी है जो हिंदुस्तान की इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। उनकी गाथा, उनकी दास्तान, उनके न्यौछावर, उनके शहीद होने का हमें गर्व है और हम हमेशा प्रभु से आशीर्वाद करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। वो जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति रहे और हमेशा हमारा सिर, हमारा सम्मान उनके आगे झुका रहेगा और उनकी शहादत जितना भी हो सके और सम्मान होता रहा है, होता रहेगा। उनका इतिहास में हमेशा नाम अमर रहेगा। उधर आपको बता दें कि चंबा के बचत भवन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चंबा के तत्वाधान में 3 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगातार 3 दिनों तक कई विभागों की ओर से आपदा के समय बचाव करने की कई अहम जानकारियां युवाओं को दी गई। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 45 युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया और आपदा के दौरान स्वयंसेवकों की ओर से चलाए गए राहत और बचाव अभियान की सराहना की। उधर आपको बता दें कि उपायुक्त हिमराज बेरवा ने दरअसल कुठेड़ा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निरीक्षण किया और इस दौरान हिमराज बेरवा ने सार्वजनिक खाद्यान्नों की गुणवत्ता और उनके भंडारण स्थिति का जायजा भी लिया। उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी राशन कार्ड धारकों को फोर्टिफाइड चावल और साथ ही फोर्टिफाइड आटे का वितरण किया जाएगा। यहाँ पर आकर ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा यहाँ पर राइस है वो फोर्टिफाइड राइस है और फोर्टिफाइड राइस के अंदर प्रीमिक्स मिलाया जाता है। वो प्रीमिक्स राइस देखने में ऐसा लगता है कि प्लास्टिक जैसा उसका नज़र आता है, उसको अलग ही लुक आता है। तो लोगों में उसके लिए ऐसी भ्रांति होती है कि ये ख़राब चावल आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फोर्टिफाइड राइस है, उसमें वो प्रीमिक्स जिसके अंदर फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12 वो उसमें शामिल होता है और वो उसमें रखा जाता है, मिलाया जाता है 100 किलो में 1 किलो। उधर हिट एंड रन नियम के खिलाफ दरअसल निजी बस ऑपरेटर्स में रोष दिखाई दे रहा है। उनका कहना यह है कि इस नियम में अगर कोई ड्राइवर किसी को हिट कर देता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और अगर ड्राइवर उस समय मौके से नहीं भागता है तो फिर स्थानीय लोग ही उसे मार देंगे। उन्होंने इस नियम में बदलाव करने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगामी दिनों में भी निजी बस ऑपरेटर्स अपनी बसें नहीं चलाएंगे। सर, मांग यही है कि जो ये सरकार ने कानून बनाया है ड्राइवर के खिलाफ कि अगर उससे कोई एक्सीडेंट होता है रोड पे और वो वहाँ से भाग जाता है किसी भी कारणवश, कारण कोई भी हो सकता है, तो उस पे जो कानून बनाया है 7 लाख और 10 साल का जेल, तो उसके ऊपर से हमने रोज ये किया है कि एक ड्राइवर के पास ना तो इतना पैसा होता है
और कई बार ड्राइवर की गलती भी नहीं होती और पब्लिक उसे मारे तो उसे भागना तो पड़ेगा ही। अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसे मार देगी। अगर पब्लिक उसे मारेगी तो उसके पीछे अगर कानून बनाया भी है तो उसके पीछे भी कोई कानून बनना चाहिए ना। अगर उसकी टांग बाजू टूटती है, उसके ऊपर कोई ये होता है तो उसके लिए भी कोई कानून बनाए सरकार। उसको कौन, उसके परिवार को कौन देखेगा बाद में। इसके लिए हमने रोष किया है कि कानून या तो खत्म हो जाए या फिर इस पे कोई चेंजिंग हो, या ड्राइवर के लिए भी कानून बने कि अगर कोई पब्लिक बिना गलती से ड्राइवर को मारती है तो उसके ऊपर ड्राइवर को भी, उसके परिवार को सरकार देखेगी, सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी। वहीं उधर आपको बता दें कि नूरपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसमें कि नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभियान के तहत ही पुलिस ने रिहायशी मकान से हेरोइन बरामद की है, जिसके बाद अब मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसपी अशोक रथ ने बताया कि भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस का अभियान जारी रहेगा। उधर कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में दरअसल 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले माता हिडिंबा के दर्शन किए गए और उसके बाद माता की पूजा अर्चना भी की। माता हिडिंबा मंदिर में मुख्यमंत्री ने महिला मंडलों और अन्य सांस्कृतिक झांकियों को हरी झंडी दिखाई और ये सभी झांकियां वर्दी गृह से होते हुए मनाली के मॉल रोड पहुंची, जहां पर झांकियों ने हिमाचल की पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। मनाली फिर से पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। मेरा सभी देश विदेश के पर्यटकों से अनुरोध है कि जो जनवरी का महीना है उसमें बर्फ़ तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन फॉग नहीं होती है। जैसे कि दिल्ली में 1 बजे तक फॉग होती है, उस समय यहाँ धूप लगी होती है। तो जहाँ बर्फ़ का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं आने वाले दिनों में, और धूप और बोन फायर का भी आनंद उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार उनको इस दृष्टि से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है और आए और कुछ फंड अपने जो है शांति के मनाली की और कुल्लू की इन वादियों में और हिमाचल की इन वादियों में बिताए। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर। जब मैं 6 महीने पहले यहाँ पर आया था, 6-7 महीने पहले, उस समय के नज़ारे में और आज के नज़ारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुक्खू जी और पूरी प्रदेश सरकार का, मेरे डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, उनके सभी अधिकारियों का, एनएचएआई का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि रिकॉर्ड समय में कुल्लू मनाली के जो डेविस्टेशन यहाँ पे हुआ, नुकसान यहाँ पे हुआ, उसका रिकॉर्ड समय में कार्य पूरा हुआ है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है। आईपीएस सतवंत अटवाल को मिला डीजीपी का पद। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला से अतिरिक्त कार्यभार संभालेगी सतवंत अटवाल, तो पहले भी संभाल चुकी हैं डीजीपी का कार्यभार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है इसको लेकर। कुंडू को पद से हटाने के बाद ये फैसला यहां पर लिया गया है। तो बता दें आपको, बड़ी खबर, सरकार ने संजय कुंडू को नई जिम्मेदारी यहां पर सौंपी है। आयुष मंत्रालय में कुंडू संजय की तैनाती यहां पर की गई है। आईपीएस सतवंत अटवाल को डीजीपी का जो पद है वो यहां पर मिला है। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल अभी ये नई जिम्मेदारी जो है वो हिमाचल सरकार ने यहाँ पर डीजीपी को लेकर दे दी है। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, संजय कुंडू डीजीपी, उनको हाईकोर्ट ने जो है उनके वर्तमान पद, यानी कि जब वो डीजीपी थे तो हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद जो है संजय कुंडू को वहां से हटाया गया और उन्हें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आयुष विभाग में लगाया गया। इसके बाद सबसे बड़ी चर्चा यही थी कि आखिर अगला डीजीपी कौन होगा, लेकिन इसको लेकर भी फिलहाल अभी जो है कौन फुल फ्लाइज जो डीजीपी होगा वो उसका इंतजार अभी और करना होगा। लेकिन अभी जो तमाम चीजों को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई है एक बार फिर सतवंत अटवाल को। सतवंत अटवाल पहले भी जो है एक जब आपदा के समय में खास तौर पर, उससे पहले जो है डीजीपी छुट्टी पर थे, लंबी छुट्टी पर थे, उस दौरान भी जो है सतवंत अटवाल को ही कार्यकारी जो डीजीपी है उनका वहां पर पदभार सौंपा गया था। तो एक बार फिर उनके जिम्मे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि उस समय भी उन्होंने बड़ा अच्छा
जो एक अच्छा प्रदर्शन किया था बतौर डीजीपी, खासतौर पर आपदा के समय में, तो शायद लगता है कि उसी को देखकर एक बार फिर जो है प्रदेश सरकार की ओर से उन पर भरोसा जताया गया है और इस बार फिर उन्हें जो है कार्यकारी डीजीपी की जो है उनको पदभार दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कौन अगला डीजीपी होगा, इसका इंतजार अभी और फिलहाल करना होगा। जी, तो जल्दी इसका ऐलान भी यहाँ पर संभव माना जा रहा है क्या? देखिए, अभी इस बारे में कोई फिलहाल चर्चा नहीं है। हालांकि कई नाम हैं जिसमें बहुत सारे और डीजीपी भी हैं, डीजीपी एडीजी जेल हो या तमाम दूसरे पदों पर सेंट्रल डेपुटेशन पे भी कुछ जो अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश के, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। तो तमाम नाम है जिन पर अभी चर्चाएं चल रही है, लेकिन कौन अगला डीजीपी होगा, क्योंकि इसको लेकर अभी भी जो है साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार का प्रेरोगेटिव है। तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश सरकार सोच विचार के बाद किसे डीजीपी का पद देगी, इसके लिए थोड़ा सा भी फिलहाल जो है इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर कार्यकारी डीजीपी के तौर पर सतवंत अटवाल को भरोसा जताया गया है, तो जाहिर तौर पर सरकार की उन पर जो भरोसा है ये उसको दर्शाता है। जी अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों के लिए प्रदेश सरकार स्थायी नीति बनाए और इसी मांग को लेकर अब शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा और यह मांग रखी है कि 2021 से कार्य कर रहे वर्करों के लिए नीति बनाई जाए। और मल्टीटास्क वर्करों का कहना है कि दरअसल वे लगातार सरकार से नियमित पॉलिसी बनाने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही। हम 2021 में शिक्षा विभाग में 7,000 के करीब मल्टीटास्क वर्कर लगे हुए हैं, तो जिसमें 90% ऐसे लोग हैं लगे हुए हैं जो कि विधवा है, विकलांग है और ऑर्फिन है, हैंडीकैप्ड है। तो सरकार ने उस टाइम पर हमें पार्ट टाइम नियुक्त किया गया था। पार्ट टाइम मतलब कि 9 बजे से लेके 1 बजे तक काम, परंतु हम काम फुल टाइम कर रहे हैं। 9 से 4 हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वेतनभोगी के समान। तो इसलिए सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वे हमारी स्थायी नीति बनाए। और बहुत से ऐसे मल्टीटास्क भाई हैं जो कि मिडिल स्कूल में लगे हुए हैं, उन्हें 3-4 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है। तो इसलिए सरकार से यही विनती है कि हमें समय समय पर हमारा जो वेतन है वे मिले और सरकार हमारे लिए स्थायी नीति बनाए। उधर हाटी समुदाय को दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी होने पर हाटी समिति ने जमकर जश्न मनाया। हाटी समिति की इकाई ने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कि सुखराम चौधरी और सिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने भी शिरकत की। आपको बता दें, उन्होंने सभी को बधाई दी। आज हम केंद्र सरकार ने जो हमारा कार्य किया है उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का, अमित शाह जी का और जितने भी दिल्ली में हमारे लोग बैठे हैं दिल्ली की कैबिनेट में, उन सब का अपनी तरफ से और पूरे हाटी समुदाय की तरफ से बहुत आभार, क्योंकि ये बहुत कठिन काम था। पिछले 55 सालों से हम इसमें लगे हुए थे, लेकिन रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीपीएस मामले में आज हाईकोर्ट पर होगी बहस। हाईकोर्ट में फिर बहस होगी। पहले भी हाईकोर्ट में 3 घंटे तक बहस चली थी। ये बड़ी खबर, याचिकाकर्ता पेश कर चुके हैं अपनी दलीलें। फिलहाल आज बहस होगी, सरकार का पक्ष सुन रहा है हाईकोर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीपीएस की संवैधानिक नियुक्ति को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई है। बीजेपी विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल बता दें, सीपीएस मामले में आज हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई और रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, सीपीएस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है आज। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, पिछले कल भी जो ये मामला है ये उच्च न्यायालय में लगा था। तकरीबन 3 घंटे तक यह बहस चलती रही। दोनों पक्षों ने अपनी जो दलीलें हैं वो पेश की जा रही है। एक तरफ याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलें पेश की जा चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर जो है सत्ता पक्ष जो है, सरकार जो है, इसमें वो अपनी दलीलें पेश कर रही है। क्योंकि 6 जो सीपीएस हैं वर्तमान सरकार में,
उनके पदों को असंवैधानिक बताते हुए भाजपा के 11 विधायकों ने जो है चुनौती दी है। और ये तमाम जो मामला है लंबे समय से चल रहा है और इसको लेकर जो है सुनवाई वो आज फिर होगी और लंबी आज भी जो है लंबी बहस चलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।